नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा मामले में ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होता था। साथ ही इसके नेटवर्क मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एनएचएम स्टाफ नर्स परीक्षा के पेपर लीक करने वाले लोग एक्टिव हुए हैं। वो डील करने डबरा के टेकनपुर स्थित होटल के पास बुला रहे हैं। यहां बड़ी डील हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा और 34 लोगों को पकड़ा। इनमें से 8 आरोपी हैं जो पर्चा लीक करने से लेकर क्लाइंट लाने वाले लोग थे। इसके अलावा पकड़ाए गए 26 स्टूडेंट्स में से 15 लड़कियां और 11 लड़के मिले हैं। पूछताछ के दौरान सामने आया कि 8 आरोपियों में 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं, 2 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, 2 हरियाणा, 1 बिहार का रहने वाला है। वहीं इनका मास्टरमाइंड जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, वह भी प्रयागराज का रहने वाला है। जो कंपनी जो ठेका कंपनी थी, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या निकल के आया? सिम्स जो ठेका लिया था इसने ओवरऑल परीक्षा का। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो लोग हमें मिले हैं, ये यदि हम पूरे रैकेट की बात करें तो जो मास्टरमाइंड है, जो कि प्रयागराज के आरोपी से बात कर रहा था, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है। उसको अभी हमें तलाश करना है, तो उससे आगे की लिंक मिलेगी। और अभी इनके जो मोबाइल फ़ोन्स की हम जांच करेंगे, प्लस इनसे पूछताछ करेंगे, तो ये बात निकलेगी। निश्चित तौर पे पेपर ये लीक हुआ है, तो सबसे पहले तो अभी ये मिलान होना है कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था, क्या ये वही क्वेश्चन पेपर था जो कि यहाँ पे मिला है। और अगर ये यही क्वेश्चन पेपर था तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें किसी की भी इसमें वो हो सकती है। तो ये जब मास्टरमाइंड हमें मिलेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये पेपर उसे कहाँ से मिला। शुरुआती दौर में क्या पता चल क्या पाया ये गैंग किस तरह से मूवमेंट करता था? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 लोग हैं, इसमें से 3 लोग प्रयागराज के हैं, मास्टरमाइंड भी प्रयागराज का है, तो पूरा खेल इन 3 लोगों का है। बाकी जो ग्वालियर के 3 लोग हैं, इनका ये इन्वॉल्वमेंट था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स को ये ढूंढना, अलग अलग माध्यमों से उनको प्रलोभन देना और उनसे पैसे लेके उनको ये पेपर सॉल्व करना। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। पैसा अभी नहीं दिया किसी ने, क्योंकि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने रख लिए थे इनके पूरे। और ये था कि अगर पेपर सेम आता है तो फिर आप पैसे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। परीक्षार्थी जो पकड़े हैं, इनका अभी इनसे पैसे चूंकि नहीं लिए गए हैं और पेपर भी नहीं हुआ है, इनके जो मूल डॉक्यूमेंट थे ये इस गैंग ने रख लिए थे। और ये था कि पेपर सेम आएगा तो इनसे पैसे लेके और फिर इनके डॉक्यूमेंट लौटाए जाते। तो इनके संबंध में अभी हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे, प्लस डीपीओ से चर्चा करेंगे, वैधानिक अभिमत लेंगे, फिर इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा क्या है इस पर अभी हम आगे देखेंगे। अभी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि इस पूरे रैकेट को बस्ट करना, मास्टरमाइंड को बस्ट करना, और ये किस तरह से ये पेपर बाहर आया इसके बारे में तहकीकात करना। ये अभी हमारा जो विवेचना है ये इस पर आधारित है। जो पूछताछ इनसे की गई तो ये पता चला कि ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है। उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। इनके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो इनके मोबाइल पे था, ऐसी संभावना इन्होंने बताई थी कि जो 3 साढ़े 3 बजे से पेपर है उसमें ये प्रश्न आएंगे और जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उनको ये जो प्रश्न है ये दिखा के और उनका आंसर बताया जा रहा था। अब इसमें जो प्रयागराज का आरोपी है वो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है, उससे जुड़ा हुआ था और वही इस पेपर को बुलवा रहा था। जो लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करना। और जो 2 हरियाणा के लोग थे, उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स
इकट्ठे करना और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हर एक का काम बटा हुआ था और अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि लगभग 70 से 80 जो परीक्षार्थी थे उनसे उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट जमा कराए थे और ये इनको प्रॉमिस किया था कि जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है हूबहू वही एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम चूँकि निरस्त हो गया है, अतः अब जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको हम डायरेक्टरेट को भेज रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था और जो हमने यहाँ पर हमको मिला है उसमें कितनी समानता है, जिससे कि उनके स्तर पे भी ये जांच हो जाए कि यही पेपर आने वाला था। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फ़ोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फ़ोरेंसिक की जांच कराएंगे, इनके जो इसमें डेटा है उसको रिट्रीव कराएंगे और हमारा प्रयास यही है कि ये इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था, ये एक पूरा रैकेट है जिसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं और इनका कहाँ पे नेटवर्क है। और ये जो एग्ज़ाम है ग्वालियर के अलावा आज अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में भी हो रहा था, तो वहाँ भी क्या इनके लिंकेज हैं, इस सब पर अभी हमारा गहन इंट्रोगेशन होना बाकी है। अभी इस पूरे प्रकरण में थाना क्राइम ब्रांच में धारा 420, 66 EIT एक्ट, 120 बी और 3-4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये जो 8 आरोपी हैं इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका PR लेंगे और साथ ही इनसे अभी हम पूछताछ करेंगे, इनके मोबाइल्स की हम जांच कराएंगे। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जाए और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द करें। ये एक इन्फॉर्मर की सूचना आई लेट नाइट कि जो एग्ज़ाम आज होने वाला है नर्सिंग का NHM के तहत, इसमें एक गैंग आया हुआ है बाहर से और जो स्टूडेंट इसमें या जो परीक्षार्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, उनको प्रलोभन देके और पेपर के कुछ क्वेश्चंस आउट कर रहा है। ये क्राइम ब्रांच मैंने इसको डेवलप किया। एडिशनल SP क्राइम, हमारे दोनों जो DSPs हैं क्राइम के, TI क्राइम और उनकी पूरी टीम इसमें रात से ही लग गई और इसको डेवलप करते करते दोपहर में जो ग्वालियर डबरा हाईवे है, हाईवे पे टेकनपुर के आगे एक ढाबा है, उस ढाबे में रेड की गई तो उसमें कुछ लोग वहाँ पर मिले और उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले, प्रिंटर मिला, लैपटॉप मिला और साथ ही कुछ बच्चे या स्टूडेंट या परीक्षार्थी जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे थे वो भी वहाँ पर मिले। बहरहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रही है, जिससे इनके नेटवर्क का खुलासा हो सके कि मध्य प्रदेश के अलावा देश के कितने राज्यों में यह रैकेट एक्टिव है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।